कोशिश की है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ने के लिए? पढ़ रहे हाँ हैं? हाँ, दीदी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, बस चैप्टर 2, 3 तक तो नहीं पहुंचे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले साथ साथ पढ़ लेना, क्योंकि बाद में अगर बहुत टाइम लैप्स के बाद पढ़ोगे तो वो मतलब आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है दीदी। ठीक है, तो वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा चाहे पढ़ लो, लेकिन आप पढ़ लेना सारे, क्योंकि फिर अगर गैप हो जाएगा तो फिर वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, हमने चैप्टर 3 फिनिश कर लिया था, लेकिन फिर भी हम कुछ लोग चैप्टर 3 के एक बार रिवाइज करेंगे, तभी हम फिर फोर्थ पे जाते हैं। तो चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 7 या 8, एक मिनट। श्लोक नंबर 7। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में कर अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो इससे पहले वाले श्लोक में वो कह रहे हैं कि जो सिर्फ इंद्रियों को हठपूर्वक बाहर से रोके लेकिन अंदर से उन्हीं का चिंतन कर रहा है, तो वो दंभी या मिथ्याचारी या हिपोक्रेट है। और करना क्या है? मन को कंट्रोल करके अनासक्त बिना अटैचमेंट के, डूइंग एज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, को कर्म योग, इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर और जो एक आता है, हाँ, फिर जो एक और इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये श्लोक नंबर 30, चैप्टर 3। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो क्या कह रहे हैं, कैसे कर्म करने को पहले भी उन्होंने सेकंड चैप्टर में भी बताया, स्वमत्व रूप योग। और अब ये फिर बोल रहे हैं परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को उनको अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो कर्म कैसे करना है ये फिर बता रहे हैं कि चित्त कहाँ होना चाहिए? ईश्वर में। ध्यान कहाँ होना चाहिए? ईश्वर में। और सब कर्मों को मुझे अर्पण करके, डूइंग एज अ ड्यूटी, कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे दिया। तो ये काम, और युद्ध कर, ये नहीं कह रहे संन्यास ले ले, वो कह रहे कि जो भी आपके काम कर रहे हो उसमें चित्त ईश्वर को समर्पित करके, और चित्त ईश्वर में लगा के और संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, ये फल की इच्छा की दृष्टि से कर्म नहीं करना, ईश्वर की ने दिया हुआ है इसलिए हमें करना है। और फिर उसके बाद जब वो लास्ट में आते हैं, तो वो बता रहे हैं कि इन जो काम जो है सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, और वो कहाँ निवास करता है? मन इंद्रियों, और मन इंद्रियों और बुद्धि से ये इसके वासस्थान है। श्लोक नंबर 40। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित कवर करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो फिर वो कैसे बोल रहे हैं, मारना कैसे है? इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। तो जो उसके ऊपर वाला है वो उससे ज्यादा पावरफुल है, तो एंड में वो क्या कहते हैं? इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो वो सॉल्यूशन बता। तो जब अर्जुन उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या कैसे करूं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम फोर्सफुली ही पाप कर्मों में लगाए जा रहे हैं, तो आंसर देते हैं कि रजोगुण के द्वारा उत्पन्न काम ही सब मतलब शत्रु है। फिर वो बता रहे हैं ये वास कहाँ करता है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, और इस पे विजय कैसे पाना, वो सॉल्यूशन बता रहे हैं। अब मैं चैप्टर 3 का ना एक थोड़ा सा जिस्ट है वो पढ़ के बता रही हूँ, तो फिर हम जाते हैं चैप्टर 4 को, क्योंकि साथ साथ थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे, 2 दिन का गैप है इसलिए। तो हमारा ध्यान जहां पे है और हम जो काम कर रहे हैं तो वही काउंट होगा। अगर हमारा काम करते वक्त ध्यान ईश्वर में है तो वो भक्ति में ही काउंट होगा। तो इस पे एक स्टोरी याद आई कि एक बार दुर्वासा ऋषि वो कृष्ण जी के गांव के दूसरी नदी पार आते हैं। तो कृष्ण जी बताते हैं अपने गांव वालों के कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, तो उनके लिए खाना बनाना है, तो आप सब खाना बना के उनके लिए लेके जाओ। तो दुर्वासा ऋषि को मतलब वो खाने बहुत खाना खाते हैं, उनकी एपिटाइट अच्छी है।
तो वो खाना बनाते हैं, और ये गांव के लोग खाना बनाते हैं और नदी क्रॉस कर जाते हैं। नदी में बहुत तूफान आ रखा है, नदी वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। तो वो कृष्ण भगवान जी को बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जी के हम तो नदी क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, और दुर्वासा ऋषि जो है वो नदी के उस पार हैं, तो अब हम क्या करें। तो वो बोलते हैं कि आप नदी से जाके प्रार्थना करो कि अगर दुर्वासा ऋषि नित्य उपवासी हैं तो आप नदी हमें रास्ता दे और हम नदी क्रॉस कर रहे हैं। वो सब हैरान होते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, दुर्वासा ऋषि तो बहुत खाने वाले हैं, वो नित्य उपवासी कैसे हो सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि भगवान जी ने उनको कहा है, तो वो जाते हैं नदी के किनारे और बोलते हैं उनको, नदी को प्रार्थना करते हैं कि अगर दुर्वासा ऋषि ऋषि नित्य ब्रह्म उपवासी है तो हमें रास्ता दीजिए। वो नदी क्लियर हो जाती है, उनके लिए रास्ता बन जाता है और वो क्रॉस कर देते हैं। अब वो जाते हैं और दुर्वासा ऋषि को भोजन देते हैं, दुर्वासा ऋषि सारे का सारा भोजन खा जाते हैं। अब जब वापस जाने लगते हैं, तो फिर नदी बहुत तूफान पे, फिर वो दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप बताइए हम क्या करें। नदी तो वो कह रहे हैं आप नदी से प्रार्थना करो कि अगर कृष्ण भगवान जी नित्य ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दे। तो फिर वो गांव के लोग वो सब बड़े हैरान होते हैं, कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी की तो इतनी वो है, रानियां हैं, तो वो नित्य ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं। तो लेकिन जब वो जाके ये प्रार्थना करते हैं, मतलब टू देयर सरप्राइज नदी रास्ता दे देती है और वो निकल जाते हैं। तो जो दुर्वासा ऋषि हैं वो सेंट हैं, तो उनका ध्यान हमेशा ईश्वर में ही लगा रहता है। बाहरी कर्मों से लग रहा है कि वो खाना खा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान उसमें था ही नहीं। और ऐसे ही कृष्ण भगवान तो भगवान ही है, वो तो अपनी माया को अपने अधीन करके प्रकट हुए। तो इसलिए जहां व्हाट वी आर थिंकिंग, वेयर आवर माइंड इज, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम कपड़े कुछ भी पहन ले, कहीं पे भी चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मन कहाँ है इस पे डिपेंड करे। हमारी उस वक्त जब हम वो काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ है। अगर हमारा ध्यान कांस्टेंट ईश्वर में ही लगा हुआ है तो वो भक्ति है। इसलिए कहते हैं कि रात को सोने से पहले ईश्वर को याद करके सो, कि अगर ईश्वर के ध्यान में आपको नींद आ गई तो वो सारा टाइम आपका भक्ति में काउंट हो जाएगा। तो रात को सोते वक्त ईश्वर का ध्यान जरूर करें। ठीक है। अच्छा, एक और स्टोरी है, पहले ये पढ़ते हैं फिर वो स्टोरी वो बाद में सुनाते हैं। ये चैप्टर 3 का संक्षेप में वो पढ़ रही। फल पाने की इच्छा से बचा रहकर तथा मोक्ष पाने का अधिकारी अपने को बनाए रखकर जीवन भर कर्म करना ही कर्म योग है। तो कर्म योग, अब वो बता रहे हैं कि क्या करना है। काम तो करना है दुनिया का, लेकिन मन कहाँ होगा, ईश्वर में। ध्यान कहाँ है, चित्त कहाँ है, ईश्वर में। प्राणी स्वभावता ही कर्म करने में लगा रहता है। कर्म किए बिना कभी कोई नहीं रह सकता। बाहम इंद्रियों को रोककर मन से इंद्रिय व्यापार करने वाला मिथ्याचारी व दंभी है। कि बाहर से इंद्रियों को रोक रहा है, रोकना मन को है। परंतु मनोनिग्रह के साधन अभ्यास में यदि मन बहक जाए तो बाहम इंद्रियों को उस बहक में नहीं दौड़ने देना चाहिए, उत्तम है। क्योंकि बाहम इंद्रियों को रोकते रोकते मन भी रुक जाए। कि अगर मान लो किसी का मन किया कि कुछ मैं खा आऊं या कोई कपड़ा खरीद लूं, लेकिन उसने कहा नहीं अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ या सत्संग कर रहा हूँ, और उसने इंद्रियों को रोक दिया, तो कभी कभी इंद्रियों को रोकने से मन भी रुकेगा। मन, अब कभी भी कह रहे हैं, मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्मा वश करे, कह गए दास कबीर। कि अगर आपका मन हो भी गया तो थोड़ा इंद्रियों को कंट्रोल करके अगर आप रुकोगे तो भी वो रुक जाएगा। इसमें यह नहीं कि इस भांति कोई स्वाभाविक और कर्तव्य कर्मों के करने से छूट जाता। तो कर्तव्य कर्म आपको करना ही है। उचित कर्म करना ही उत्तम है, ना कि उन्हें छोड़ देना। क्योंकि संसार के कर्तव्यों और परिहार कर्मों को छोड़ने से संसारिक हानि उमड़ आएगी और जनता में दुख फैल जाएगा। इस हेतु कर्म योग का साधन करते हुए कर्तव्य करते रहना परमोचित है। इंद्रियों को नियम में रखते हुए कर्म फल में आसक्त रहकर कर्म इंद्रियों से कर्म करना तथा कर्म योग के सहित त्रिकाल संध्या 3 टाइम, जब दिन के 3 संधि, संधि मतलब जैसे मॉर्निंग से रात से मॉर्निंग, मॉर्निंग से आफ्टरनून और इवनिंग से नाइट, ये तीनों टाइम पे प्रभु को याद करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अपने काम करते करते भी इस टाइम निकालिए कि ईश्वर में लगाने के।
फिर वो क्या कह रहे हैं, आत्मरत नहीं होने से ना काम रूप दुर्जय शत्रु का संहार होगा, कर्मयोग की सिद्धि, ना ही कर्मयोग की सिद्धि होगी। आत्मा में संलग्न या रत रहने पर अभ्यास करते हुए रहकर कर्म करना और अध्यात्म वृत्ति रखकर इन ईश्वर परायण बुद्धि से ममता, राग और आसक्ति से रहित होकर कर्म करना। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द पांचों विषयों से ज्ञान इंद्री उच्च है, इन इंद्रियों से मन उच्च है, मन से बुद्धि, वही वाली बात, और बुद्धि से आत्मा उच्च है। आत्मा को पहचानने से मन वश में होगा और तभी काम रूपी दुर्जय शत्रु का संहार होगा। तो उन्होंने ये टेक्निक बता दी हमें कि हम क्या करके कि इस संसार में कैसे कर्म करते हुए हम उसमें नहीं बंधेंगे। तो बिना अटैचमेंट के, बिना फल की इच्छा के और ध्यान ईश्वर में केंद्रित करके, तो अगर हम ये तीनों चीजें फॉलो करते हो, अब ईश्वर में ध्यान कैसे लगेगा? जब आपने सत्संग किया तो आपका ध्यान लगेगा। अगर आपने सत्संग नहीं किया, सत्संग कुछ पढ़ने के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भजन सुनने के फॉर्म में हो सकता है, आपस में वार्ता के फॉर्म में हो सकता है। तो जब आप ये तीनों में से कोई भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर आपका मानस जप भी चलेगा। जब आपका मानस जप चलेगा, ईश्वर का नाम चलेगा, तो आपकी संसार में इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो फिर जो आप कर्म करेंगे ईश्वर को अर्पण करके, अपना ध्यान ईश्वर में लगा के, बिना इच्छा के, डूइंग एज अ ड्यूटी, तो आप कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। ठीक है। अब नाउ कमिंग टू चैप्टर 4, इसमें ये फर्दर कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कर्म क्या है और कैसे है, और मतलब इसको फर्दर उसको एक्सप्लेन करते मुझे हैं। एक मुझे क्वेश्चन पूछना था। हम्म। ये मतलब भगवत गीता में कुछ ऐसा है कि मतलब अपने आप को हमें हमें कर्ता नहीं मानना खुद को कि मैं करता हूँ, कुछ अब ऐसा है? अभी तो कर्ता का भाव रहेगा ही ना। अभी तो कर्ता का अच्छा। भाव है ही, वो पहले बोल चुके हैं कि जो हाँ सारे कर्म गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, हाँ कि हाँ, जिसका तो फिर वो अंतःकरण करता नहीं। हाँ। अहंकार से मोहित है, वो अपने आप को कर्ता मान। धीरे धीरे जब ईश्वर की प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा, तो आपको अपने हाँ। आप ही वो कर्ता भाव खत्म होता जाए। लेकिन जैसे ये कहते हैं कि भगवान आपके कर्म में कोई इंटरफेयर नहीं करते, हाँ। आप कर्म अपनी हाँ उससे जी। करते हो। हम्म। तो फिर तो कर्ता ही कहलाएंगे, जो हम लोग जो कर्म करते हैं हम ही तो कर्ता कहलाएंगे फिर, मतलब ये अब मुझे वो थोड़ी कंफ्यूजन होती है। नहीं, हम कर्ता, हम वो है कर्ता भाव नहीं है, काम तो हम ही कर रहे हैं, हाँ। लेकिन मैं कर रहा हूं इस फीलिंग से नहीं। आई एम डूइंग इट एज अ ड्यूटी। हम। और जितने भी, वो अभी हम पहले आया है कि कर्म गुणों से ही सारे कर्म हो रहे हैं, जिसमें जिस तरह के गुण है वैसे वैसे वह कर्म कर रहा है। लेकिन हम्म जिसका अंतःकरण हम्म अहंकार से मोहित है, वो कहता है मैं करता हूं। तो अभी जब हम्म धीरे धीरे जब समर्पण होगा, जब पूरा समर्पण हो जाएगा, तो कुछ आत्मभाव बचेगा ही नहीं ना कि मैं करता हूं, वो कर्ता उन्हीं में हम्म, मिल जाएगा। तो जैसे जैसे हम भक्ति के रास्ते पे बढ़ते हैं, तो वो कर्तापन खत्म होता चला जाए। ठीक है। ठीक है। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र विवास्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो वो उनको बता रहे हैं अर्जुन जी को कि ये ज्ञान पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। हे परमपद अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तो कह रहे हैं कि इस तरह से गुरु परंपरा से ये ट्रांसफर हुआ है, लेकिन बीच में बहुत काल तक ये लुप्त था, मतलब इट वॉज नॉट अवेलेबल। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन सबसे पुराना योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने वाला विषय है। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि क्योंकि यू आर माई फ्रेंड, तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, कि मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए ये ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवर्चीन, अवर्चीन मतलब अभी प्रेजेंट का, अभी हाल का ही है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये कहा था?
अब अर्जुन वो कह रहे हैं कि ये पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, और मनु ने श्वाक को। तो वो अर्जुन कह रहे हैं कि सूर्य तो बहुत पहले गया, तो मैं ये कैसे मानूं कि सूर्य को ये ज्ञान आप ही ने दिया था। तो श्री भगवान बोले, हे परम परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, और आपके भी अर्जुन के भी बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन ये अर्जुन नहीं जानते, लेकिन भगवान जानते। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया अपने अधीन करके वो साकार रूप धारण करते। तो रामायण में एक जगह शिवजी से पार्वती जी पूछती हैं कि राम जो हैं वो मतलब वो तो प्रेजेंट नहीं है, वो किस तरह से फिर जाने जाएंगे। तो शिव जी उनको आंसर देते हैं कि प्रेम से, जो भी उनको प्रेम से ध्याएगा तो वो प्रकट होंगे। तो प्रेम के द्वारा अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमें उनका साक्षात्कार होगा। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। तो ये नहीं है कि वो कृष्ण भगवान जी ही बन के आए, उससे पहले भी आए और वो उसी रूप में आएंगे। नहीं, हर बार ये तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं हर बार कृष्ण रूप में आऊंगा। और कृष्ण जन्म के बाद भी क्या वो आए नहीं? जब वो ये कह के जा रहे हैं, वो कह के जा रहे हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तक मैं जन्म लूंगा। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। तो जब वो कहते हैं, तो इसके बाद क्या कृष्ण जी आए नहीं? लेकिन वो कृष्ण रूप में नहीं आएंगे अब। वो तो उस, जब उन्होंने जन्म लिया उस रूप के शरीर का, उस शरीर का नाम कृष्ण था। तो उसके बाद भी तो कितने सेंट हुए, तो वो आए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही क्लेम किया कि वो भगवान है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि मैं आऊंगा, और मैं आता पहले भी आया हूं और अब भी आऊंगा। तो क्या वो आए नहीं है? और वो कृष्ण रूप में ही आएंगे। और वो आगे गीता में बोलते भी हैं कि जो मुझे देहधारी जानकर पूछते हैं कि मेरे उसी रूप को, वह मूढ़ है, वह मूर्ख है। आगे वो डिफाइन भी करते हैं कि मैं क्या हूं, आगे के चैप्टर्स में है, वो श्लोक हम बाद में लेंगे फिर। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात निर्मल, निर्मल मतलब बिना मैल के, और अलौकिक, जो इस लोक के नहीं है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से मुझे जान लेता है, वह शरीरों को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता। तो भगवान की क्वालिटीज क्या है कि वो उनको कोई भी कर्म नहीं बांधता है। उनके जो कर्म, जन्म और कर्म है वो दिव्य है, अर्थात निर्मल है और अलौकिक है। वो संसारिक नहीं है, वो तीनों गुणों के बियॉन्ड है। तो जो ईश्वर को ओरिजिनल फॉर्म में पहचान लेगा, तत्व फॉर्म में जान लेगा, फिर उसको भी कर्म बंधन नहीं बांधेंगे, ठीक है, और वो एंड में मुझे ही प्राप्त होगा। तो जिसने ईश्वर को जान लिया वो भी ईश्वर जैसे ईश्वर तुल्य हो गया, तो उसका फिर दोबारा से ईश्वर मतलब मनुष्य जन्म नहीं होगा, ठीक है। पहले भी जिनके राग, राग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, भय, फियर और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, अनन्य, उनके सिवा और कुछ नहीं। तो राग, भय और क्रोध, जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, उनकी लाइकिंग, फियर, सब कुछ, क्रोध, सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गए, और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त, ऊपर कहे हुए ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो कह रहे हैं कि पहले भी जो मुझे अनन्य प्रेम से चाहते थे, उनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, और वो जो मेरे में ही हमेशा जिनकी स्थिति रहती थी, मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त
ज्ञान रूप तत्व से, नॉलेज, नॉलेज से मुझे प्राप्त कर चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। अनुसरण का मतलब है मुझे फॉलो। तो कह रहे जैसे जैसे जो मुझे भजता है मैं भी उसे ही भजता हूँ। तो अगर भक्त ईश्वर का ध्यान कर रहा है तो वो भी उसका ध्यान कर। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिलता है। जो कामना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, जिनको फल भोग की इच्छा है कि हम ये कर्म कर रहे हैं, उनको फल मिले, उनको सिद्धि मिले, तो वो देवता की पूजा करते हैं। ईश्वर की को प्राप्त करना कठिन है तो इजी रिजल्ट है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली नेचुरल फोर्सेस देवता की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि वहां पे जो इच्छित भोग है उनको आसानी से मिल जाता है। तो देवता भोगों को देने वाले हैं, लेकिन हमें तो उल्टे रास्ते पे जाना है, दूसरी तरफ जाना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्ण मेरे द्वारा रचा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये चार वर्णों की बात होती है, ब्राह्मण जो नॉलेज के और मतलब जिनका स्क्रिप्चर्स पढ़ना और नॉलेज ये सब का फंक्शन था, क्षत्रिय वॉरियर, वैश्य बिजनेस वाले और शूद्र सबकी सेवक, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे दिल। वो जन्म से नहीं कह रहे हैं, वो नेचर से कह रहे हैं। ये जो हमने सोसाइटी को जन्म के हिसाब से बना दिया कि जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ वो ब्राह्मण नहीं, वो क्या कह रहे हैं, गुणों और कर्मों के अनुसार, गुण उसमें जैसे उसकी नेचर है उस हिसाब से वो ब्राह्मण है। अगर उसमें वो एक्टिव है, एम्बिशियस है, वो वॉरियर वाला है, तो वो कह रहे हैं कि ये चारों मेरे द्वारा रचे गए हैं। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि के कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में एक कर्ता ही जान। वो ईश्वर कह रहे हैं कि ये मेरे द्वारा रचे गए हैं, लेकिन वो निर्गुण है। जो ईश्वर है वो निर्गुण है, उनको कोई गुण लिप्त नहीं करता, कोई उनको कवर नहीं कर सकता गुण, तो इसलिए वे वास्तव में अकर्ता ही है। तो हर इंसान की बेसिक नेचर और उसको अपने बेसिक नेचर के हिसाब ये चार वर्णों में बांटा गया। जिसको बचपन से नॉलेज का है, पढ़ने स्टडी का शौक है, वो ब्राह्मण में आ गया। कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। स्प्रिया मतलब इच्छा। वो कह रहे हैं कि कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं है, तो इसलिए मेरे को कर्म नहीं बांधते। वो बिना वो तीनों गुणों के कर्म करने का कारण क्या है, तीन गुण, और वो तीनों गुणों के बियॉन्ड है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को, मैं तीनों गुणों के बियॉन्ड है, इसलिए कर्म मुझे नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। पहले भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि जिसने उनको ओरिजिनल फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में जान लिया, तो अब उसमें कर्मों के बंधन वाला या कर्मों का, अच्छे या बुरे कर्मों का वो रूल उस पर अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि उसने ईश्वर, अपने आप को ईश्वर में मिला। जब वो और ईश्वर। हेलो। हाँ जी। अच्छा, कर्म, कोई कुछ पूछ रहा है? कर्मों में के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे, तो जिसने ईश्वर को कंपोनेंट रूप में जान लिया, ओरिजिनल फॉर्म में जान लिया, जब नदी समुद्र में मिल गई तो नदी हो गई। तो ईश्वर और हम जब एक हो गए तो दूसरा बचा ही नहीं। वो जब कर्तापन का भाव भी हो गया, क्योंकि जब हम और ईश्वर एक हो गए तो कर्ता कौन है। इसमें कबीर जी का बड़ा अच्छा वो है, वो मैं आपको सेंड करूंगी थोड़ी देर में, कि वो कबीर जी कह रहे हैं कि राम जब हरि और मैं एक हो गए तो बचा ही क्या। बहुत मजेदार वो है, वो उनकी वो दोहे हैं। तो वो मैं आपको भेजती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो जब हम और वो एक हो गए तो कौन करता, तब तो कोई करता बचेगा ही नहीं। तो उस पे फिर कर्म बंधन वाला वो उस फील्ड से ही बाहर चला गया। हम पे ग्रेविटेशन तब तक एक्ट कर रही है जब तक हम अर्थ की फील्ड की, जब हम अर्थ के बियॉन्ड चले गए, स्पेस में चले गए, जो स्पेस शटल्स है उनको इतनी स्पीड से छोड़ा जाता है ताकि वो ग्रेविटी के फोर्स को ओवरकम कर सके। तो जब हम स्पेस में चले गए तो अब तो ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी ना हम पे। तो जब हमने ईश्वर को तत्व से जान लिया
ईश्वर क्या है वो पहचान लिया, उनका ओरिजिनल स्वरूप क्या है क्या जान लिया, खुद को जान लिया, तो फिर तो वो कर्म वाली जो लॉ है वो हम पे अप्लाई नहीं होगा, वो फोर्स हम पे एक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो अब वो कर्म को करने की कि आप उसमें फंसे ना, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही बॉन्डेज है, उनका फल भोगने के लिए फिर हमें आना ही पड़ेगा। और अगर हम कामना की भाव से प्रेरित होके कर्म कर रहे हैं तो हम बंध गए, कोई तरीका नहीं है कि फिर हम छूट सके, कभी अच्छे कर्म ज्यादा कभी बुरे कर्म ज्यादा, तो उनको उनका रिजल्ट भोगने के लिए तो हमें आना ही पड़ेगा। तो जब हमने ईश्वर को स्वरूपता जान लिया कि वो क्या है, उनका स्वरूप क्या है, तो फिर वो कर्म हम वो कर्मों का वो नहीं एक्ट करेगा हम पे। पूर्व काल में पहले भी मुमुक्ष मोक्ष को चाहने वाले भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। तो ना उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कैसे करके तू मोक्ष को प्राप्त कर सकते, ईश्वर को तत्व से जान के। उसके लिए कैसे कर्म करना है, चित ईश्वर में, बिना आसक्ति के, बिना फल की चिंता के, डू इट एज अ ड्यूटी, और मतलब समर्पण करके कि हे ईश्वर ये कर्म क्योंकि आपने मुझे ये रोल दिया एज अ ड्यूटी। अब ये थोड़ा टफ पार्ट आता है, अब वो उनको फर्दर समझा रहा है कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से भी अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो अब वो फर्दर आगे लेके जा रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। हम सारे काम कर रहे हैं और उनको कर्म कह रहे हैं, और इसको कौन सा कर्म एक्चुअली में कर्म है और कौन सा कर्म कर्म में आ ही नहीं रहा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, गहन मतलब डेप्थ वाली है या गहरी है या गंभीर है। तो ये समझ पाना, आगे ये इलेबोरेट कर रहे हैं इन श्लोकों को, मैं बता रही हूँ, ये समझ पाना कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, कौन सा कर्म कर्म के लिए क्वालिफाई हो रहा है और कौन सा कर्म कर्म के लिए क्वालिफाई ही नहीं हो रहा, ये जानना बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी। तो वो नेक्स्ट श्लोक में अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर इसको आगे वाले श्लोकों में वो इसी का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अब एक बार ये आप सारे दोबारा पढ़ो। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है। अब जब हम ध्यान में बैठे हैं तब क्या हमारी इंद्रियां हाथ पैर कोई कर्म कर रही है, तब कोई कर्म हो रहा है एक्चुअली में, मतलब अगर हम जिसे कर्म कहें एक्शन। तो जब हम ध्यान में बैठे हैं तो क्या हमारी ज्ञान और कर्म इंद्रिय द्वारा कोई कर्म हो रहा है? नो। नहीं हो रहा। नहीं। नहीं हो रहा, तो वो क्या हुआ, अकर्म में कर्म, उसमें कोई वो कर्म हुआ। हाँ वो कर्म हुआ। जब हम ध्यान में बैठे हैं तो हमारी ज्ञान और कर्म इंद्रियां दसों कुछ नहीं कर रही है, देर इज नो एक्शन एज सच बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो अकर्म में कर्म वही कर्म है, वही कर्म है। और जब जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो बाहर से हम काम हाथ पैर से काम कर रहे हैं वो कर्म नहीं है। तो जब हम ध्यान में बैठ के उनकी तरफ मन लगा रहे हैं, इसको उन्होंने कर्म डिफाइन करा। बहुत जगह अभी आगे भी आएगा, समत्व योग रूप योग का प्रैक्टिस कर, वो अभी हम लेते। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो सारा बात, वेयर योर माइंड इज, व्हाट यू आर थिंकिंग while executing your actions, काम करते वक्त आपका ध्यान कहाँ है, मन कहाँ है, वही कर्म।
वही कर्म में कम। अब एक स्टोरी पे आते हैं। एक बार दो फ्रेंड्स होते हैं। तो एक फ्रेंड जाता है मंदिर में कथा वार्ता सुनने, भगवान का सत्संग हो रहा होता है, वहां जाता है। और दूसरा जो फ्रेंड है उसको पार्टी का बहुत शौक है, वो पार्टी करने जाता है। तो मिलते हैं तो वो बताते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही वो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम क्या करते हो। कह रहे हैं मैं तो काम काज करता हूँ और फिर मैं खूब पार्टी करता हूँ, घूमने जाता हूँ, ये सब करता हूँ, जितने भी भोग हैं उनको भोग। और जो दूसरा वाला है वो कहता है कि मैं तो अ, ईश्वर की कथा सुनता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, सत्संग में जाता। थोड़े टाइम बाद दोनों की डेथ हो जाती है। जो पार्टी वाला होता है उसको तो मिलता है स्वर्ग, और जो पाठ सुनने वाला होता है उसको मिलता है नर्क। तो वो कहता है भाई पाठ करने वाला कि ये क्या गड़बड़ है, मैंने तो आपकी कथा सुन रहा था। तो जो भी यमराज या जज होते हैं वो कहते हैं भाई तुम कथा में थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान सारा था कि तुम्हारा फ्रेंड तो वहां एंजॉय कर रहा होगा, और तुम्हारा फ्रेंड जो पार्टी में था उसका सारा ध्यान ये था कि तुम तो कथा सुन के अपना बढ़िया कर लोगे और मैं यहाँ पार्टी कर रहा हूं। तो जिसका जहां ध्यान है वही काउंट होगा। तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ पार्टी में था, दो यू वर फिजिकली प्रेजेंट, आप फिजिकली वहीं प्रेजेंट थे, फिजिकली आप सत्संग में प्रेजेंट थे, लेकिन मन कहाँ था, संसार में या भोगों में। और वो था फिजिकली प्रेजेंट, भोगों में वो था, मतलब उसे जगह पे था या जैसा भी था, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था कि गीता का सत्संग या जो भी सत्संग है उसकी तरफ ध्यान था। मतलब इट्स अ लिटरल दिस थिंग ना, सिंबॉलिक है। तो आपका ध्यान कहाँ है उस वक्त। तो संसार में भी जब भी हम ध्यान से, अगर हम बोले भाई ध्यान से रोड क्रॉस करना, ध्यान से पेपर में क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से खाना बनाना, ध्यान से सब कुछ ध्यान से ही तो करने को कहा जा रहा है। तो सारा केंद्र वहीं पे है कि जो भी काम करते हुए आप क्या सोच रहे हो, आपका मन क्या है, आपने बाहर से क्या पहना है, क्या खाया है, कहाँ है, नहीं, इंटरनल स्टेट, इट इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल स्टेट। आपकी इंटरनल स्टेट कैसी। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि जो अकर्म में कर्म देखता है, जब हम ध्यान में बैठे हैं वहां तब तो कोई कर्म नहीं कर रही कोई भी इंद्र, तो वही कर्म जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प पे होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब यहाँ पे वो पंडित को डिफाइन कर कि उनके कर्म कैसे हो रहे हैं, बिना इच्छा के, कामना के, संकल्प, थॉट। हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे पहले थॉट आता है, पहले थॉट, डिजायर। तो जो भी हम कर्म करेंगे वो थॉट और डिजायर से वो है। तो जिसके मन में ना तो कर्म करने का कोई थॉट आ रहा है, ना कुछ फल की इच्छा है, जो कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। कैसे भस्म हो गए, ज्ञान रूप अग्नि। ज्ञान रूप क्या, किसका ज्ञान, आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान हुआ फिर ईश्वर का ज्ञान हुआ। तो जब ईश्वर का ज्ञान हुआ तो सारे जो कर्म थे वो जीरो हो गए, भस्म हो गए। उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते। तो जब भी हम वर्ल्ड में चलते हैं तो कोई भी एक्शन होता है तो एक्शन का प्रिकर्सर क्या होता है, थॉट। तो मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स को लिमिटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम मानस जप कर रहे हैं तो जिस टाइम के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे 3 मिनट के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए मानस जप चला, उस टाइम के लिए आपकी थॉट्स कुछ तो रुकी। ठीक है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित होके परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बाहर से कर्म कुछ भी करता है, अंदर से क्या स्थिति है, समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति, कोई अटैचमेंट नहीं है। संसार के आज के उसको संसार पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, संसार से कोई लेना देना नहीं है, बाहर से वो कितने भी कर्म कर ले, और परमात्मा में नित्य तृप्त है। उसकी जो है हमेशा उसकी स्थिति क्या है, जो चित्त है वो अंतर्यामी परमात्मा में लगा हुआ। तो वो बाहर में कर्मों को करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। तो ये बात समझने की, ठीक है, कि बाहर से हम कुछ भी करें, हमारा